हाँ तो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 को। और आज हम पढ़ेंगे यह जो एक्सरसाइज है, इसकी जो क्वेश्चन इसमें दिए हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, आज हल करेंगे, उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो मैंने क्या किया है, इस एक्सरसाइज से संबंधित जो भी चीज़ें थे, जो भी प्रमेय था, मैंने क्या किया था, उसको समझा दिया था। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में क्या कर दूंगा, उसका लिंक दे दिया हूँ इस वीडियो के, आप लोग जाकर वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे यह जो एक्सरसाइज है आप लोगों को और अच्छा समझ में आएगी। तो बिना देरी किए मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। तो मेरे प्यारे छात्रों, जो आपका किताब का पहला सवाल है उसमें दिया है कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको दिखाना है कि कड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। जो पहला सवाल दिया है इसमें बोला है कि दर्शाइए कि कड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको क्या करना है, दर्शाना है। हालांकि वास्तव में यह कड़ी में जो 5 है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको इसको दर्शाना, इसको बताना कि है तो कैसे। हम जानते हैं कि है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको बताएंगे। तो देखिए, अगर हमको इसको बताना है तो क्यों ना हम इसके उल्टा चलें। जैसे प्रमेय में उल्टा चले थे, बिल्कुल क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, बिल्कुल इससे उल्टा चलेंगे। किसने बोल दिया कि दर्शाइए कि यह एक अपरिमेय संख्या है और वास्तव में है, तो हम कह देंगे माना, इसका उल्टा मानेंगे। माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने क्या किया, इसको उल्टा मान लिया कि माना कड़ी में 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या हमने मान लिया, तो यह जो कड़ी में 5 होगा यह बराबर होगा किसके, a अपान b के। यह क्या होगा, बराबर होगा। जहाँ a और b दोनों पूर्णांक हैं और a और b क्या है, a और b सहअभाज्य हैं। क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। यह जो a अपान b है यह क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य का मतलब यह होगा कि एक के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो इनको क्या कर सके, काट सके। अगर यह कड़ी में 5 परिमेय है तो तब ना। तो हमने मान लिया इतना चीज़। अब हम लोग क्या करेंगे, इस b का इस कड़ी में 5 में गुणा कर देंगे। तो जब इसका गुणा कर देंगे तो हम यहाँ पर लिख देते हैं b और लिख देते हैं कड़ी में 5 बराबर कर देते हैं a कर देते हैं। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, यह जो दोनों पक्ष है इसका वर्ग कर देंगे। जब इसका वर्ग कर देंगे तो हमको मिलेगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 ही मिलेगा, और b का वर्ग करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, b का स्क्वायर, और a का वर्ग करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, a का स्क्वायर मिल जाएगा। यह चीज़ क्या हो जाएगी, हमको मिल जाएगी। अब यहाँ से जैसे प्रमेय में हमने देखा था उसी प्रकार हम देखेंगे। तो यह जो कड़ी में 5 है यह a स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा। हम लोग देख लेते हैं कि b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अपान 5 होगा। जब यह चीज़ होगा यानी यह जो 5 है यह क्या करेगा, a स्क्वायर को विभाजित करेगा, अर्थात 5 a स्क्वायर को विभाजित करेगा। क्या करेगा, इसको विभाजित करेगा। यह क्या करेगा, a स्क्वायर को जो 5 है वह क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब प्रमेय के हिसाब से अगर कोई भी संख्या, अगर जब प्रमेय हमारी कहती थी कि अगर p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो यह जो p है वह a को भी विभाजित करेगा। यानी कि जब 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5, इसलिए 5 a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। यानी कि यह जो 5 है यह a को भी विभाजित करेगा। अब हम लोग क्या कर लेंगे, जब यह 5 a को भी विभाजित करता है तो हम करेंगे माना a बराबर
हम लोग मान लेते हैं 5c। क्या मान लेते हैं? a बराबर हमने मान लिया 5c। जैसे इसे पहले वाले प्रमेय उन्होंने बताया था, हमने 2c माना था, a बराबर है, इसमें क्या मान लेंगे? 5c मानेंगे। बिल्कुल वही है, केवल अंक बदला है, बस वही अंक बदल दे रहे हैं। और जब ये a बराबर 5c हो गया तो इसको अगर समीकरण नंबर 1 मानते हैं तो a का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ से मिल गया 5b² और बराबर यहाँ पर क्या a², तो उसकी जगह हम लोग क्या रखेंगे? 5c का हो जाएगा होल स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? 5b² और बराबर क्या मिल जाएगा? 25c²। क्या मिल जाएगा? 25c² मिल जाएगा। यानी कि अब देखिए, अब यह जो 5 है वह क्या करेगा? देखिए 5 से 25 कट जाएगा। अब हमको मिल जाएगा यहाँ पर मिल जाएगा b², यहाँ से मिल जाएगा हमको b² और बराबर क्या मिल जाएगा हमको? 5c² मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 5c²। यानी b² बराबर मिल गया 5c²। यानी कि अब यह जो 5 है वह b को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। आप लोग देख सकते हैं कि c² बराबर हो जाएगा b²/5। यानी कि यह जो 5 है वह b² को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। और जब यह 5 b² को भी विभाजित करेगा तो 5 b को भी विभाजित करेगा। तो यह जो 5 है यह b को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। यह v को भी विभाजित करेगा। हमने प्रमेय में इसको सिद्ध कर दिया, v को भी विभाजित करेगा। इसमें प्रमेय में बताया गया है क्या करेगा? b को भी विभाजित करेगा। और देखिए यह तथ्य नोट करने वाला है। यहाँ पर क्या है? 5a² को विभाजित किया। यहाँ पर 5 मतलब यहाँ पर 5 जब a² को विभाजित किया तो a को भी विभाजित किया। यानी कि इसको नोट करके देख लीजिए। यानी कि यहाँ पर 5 क्या किया? a को विभाजित किया और यहाँ पर जो 5 था वह क्या किया? b को विभाजित किया। यहाँ पर a को विभाजित किया और यहाँ पर b को विभाजित किया। यानी कि जब यह 5 a को भी विभाजित किया और b को भी विभाजित किया तो यह क्या हो गया? विरोधाभास हो गया। किसका? a/b का। क्योंकि a और b जो है यह a और b जो है यह क्या है? सअभाज्य संख्या है। और जो सअभाज्य संख्या होता है वह एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होता है। तो यहाँ पर जो a था और जो b था यह दोनों क्या हो गया? 5 से विभाजित हो गया। और जब 5 से विभाजित हो गया तो हमारा जो मानना क्या था? गलत था। जो हमने माना था कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत था। हमारा मानना क्या था? हमारा मानना जो था वह गलत था। क्या मानना? जो हमने मान रखा था कि 5 एक परिमेय संख्या है। अतः क्या है? अतः जो करड़ी में 5 है, हमने तो मान रखा था कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। यह मानना हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, होगा भी। अतः करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने सिद्ध कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 ने a को भी विभाजित किया और 5 ने b को भी विभाजित किया, जो कि गलत है इसके हिसाब से। क्योंकि a और b सअभाज्य गुणनखंड है और जो सअभाज्य गुणनखंड होता है वह एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होता है। तो यहाँ पर a/b एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगा, इसलिए इसको यहाँ पर 5 में विभाजित कर दिया। अतः यह क्या हो गया? गलत हो गया। जब यह तथ्य गलत हो गया तो हम कहेंगे करड़ी में 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग इसको उतार सकते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, जो हमारा एक्सरसाइज 1.3 का दूसरा सवाल है, दिया कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम सिद्ध करते हैं। तो इसको सिद्ध करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। वह चीज़ें यह है कि अगर परिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या का जोड़, घटाना, गुणा या भाग होता है
तो वह संख्या हमको क्या मिलती है, परिमेय संख्या ही मिलती है। एक बार फिर बता दूं कि अगर किसी भी परिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या का जोड़, घटाना, गुणा व भाग होता है तो वह संख्या भी हमको क्या मिलती है, परिमेय संख्या ही मिलती है। तो देखिए यहाँ पर दिया कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे, हम लोग करेंगे माना, इसका उल्टा मान लेंगे कि माना 3 + 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब 3 + 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या हमने मान लिया तो इसको लिख सकते हैं 3 + 2 करड़ी में 5 बराबर a/b। ए और बी दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं और यह क्या है, ए व बी सहअभाज्य गुणनखंड हैं, सहअभाज्य गुणनखंड हैं, सहअभाज्य गुणनखंड या सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य क्या है, संख्या। यह ए और बी क्या है, सहअभाज्य संख्या है, यानी कि एक के अलावा और कोई दूसरा इसको काट नहीं सकता। ठीक है, अब देखिए हम क्या यहाँ से कर लेते हैं कि जब 3 + 2 करड़ी में 5 बराबर a/b दिया है तो हम इसको, यह जो 3 है इसको इधर भेज सकते हैं, यानी कि 2 करड़ी में 5 बराबर क्या हो जाएगा, यह 3 इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी a/b माइनस क्या मिल जाएगा हमको, 3 मिल जाएगा। a/b माइनस मिल गया 3। अब यहाँ पर 2 गुणा में है, इधर जाएगा तो दोनों के भाग में हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमको, करड़ी में 5 = a/, मिल गया 2b माइनस 3/, क्या मिल गया, 2 मिल गया। जब भी यह 2 जाएगा तो दोनों के भाग में हो जाएगा। और हमने आपको बता दिया कि अगर परिमेय संख्या होता, जहाँ पर a/b परिमेय संख्या ही था तो a/2b भी परिमेय संख्या होगी, अभी परिमेय संख्या है। और अभी बताया कि जब परिमेय संख्या का जोड़, घटाना, गुणा या भाग कुछ भी होता है तो संख्या हमको परिमेय संख्या ही मिलती है, यानी कि यह क्या है, परिमेय संख्या ही है। अब जब यह परिमेय संख्या है तो हम सिद्ध कर चुके हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम सिद्ध कर चुके हैं कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सिद्ध कर चुके हैं कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। जब करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है और यह पूरा एक परिमेय संख्या है तो यह कभी आपस में बराबर हो सकता है। जब करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है और यह वाला जो तथ्य है a/2b माइनस 3/2 यह एक परिमेय संख्या है, तो क्या यह कभी आपस में बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम इसको जानते हैं कि यह अपरिमेय संख्या है और यह क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन यह करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है और यह क्या है, परिमेय संख्या है, और दोनों बराबर यह कभी संभव नहीं हो सकता। लेकिन यह तथ्य आया कहाँ से? यह जो तथ्य आया है बराबर, यह करड़ी में 5 के यह बराबर आया है, यह आया है कहाँ से? यह आया है हमारे मानने की वजह से, यानी कि जो हमारा मानना गलत था इसलिए उसका आंसर भी क्या आया, गलत आया। ऐसा कि जैसा हमने किया वैसा ही हमको मिला, जैसी करनी थी वैसी भरनी हो गई। हमने गलत माना तो गलत मिला। तो मैथ हमको बहुत कुछ सिखा भी देता है कि अगर हम गलत करेंगे तो उसका फल भी क्या मिलेगा, गलत मिलेगा। तो हमने हमारा यह चीज़ जो गलत आया, बराबर आया, यह करड़ी में 5 यानी यह परिमेय संख्या के, यह आया हमारे मानने की वजह से, यानी कि
हमारा मानना क्या था, हमारा जो मानना था वह क्या था, गलत था। जब हमारा मानना गलत था, इसका मतलब क्या है कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। अतः सिद्ध हो गया कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि सिद्ध हो गया कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, आप लोग इसको उतार लीजिए। हाँ, तो मेरे प्यारे छात्रों, अब जो हमारा तीसरे का सवाल है, तीसरे में 3 सवाल दिया है, और जो तीसरे का तीसरा सवाल है, उसमें जो तीसरा सवाल है वह दूसरे सवाल की तरह लग जाएगा, और जो दूसरा सवाल है वह पहले सवाल की तरह लग जाएगा। और बच गया यह पहला सवाल जो दिया है 1 करड़ी में 2, तो मैं क्या करता हूँ, इसको बता देता हूँ। तो यह जो 1 करड़ी में 2 दिया है, इसको सिद्ध करना है, दिखाना है, दर्शाना है कि यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। वैसे भी यह एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दर्शाएंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या कर देंगे, उसी तरह बिल्कुल वही चीज़ है, माना 1 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या, उसका विलोमता मान लिए, उल्टा मान लिए कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या होगा तो यह a/b के क्या होगा, बराबर होगा, हमने ले लिया। और जहाँ पर a व b क्या है, सहअभाज्य गुणनखंड है, सहअभाज्य संख्या है, क्या है, सहअभाज्य संख्या है। और जब सहअभाज्य संख्या का मतलब आप लोगों को बार बार समझा दिया गया है कि एक के अलावा किसी और से यह पूरी दोनों संख्या नहीं कर सकती। तो हम इतना ले लिए। और अगर परिमेय संख्या का उल्टा भी होता है तो वह भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए कि अगर परिमेय संख्या, इसको हम पलट भी दे तो भी क्या हमको देगा, यह परिमेय संख्या ही देता है न। तो अगर हम लोग क्या कर दें, यहाँ पर 1 करड़ी में 2 है, तो इसको हम कर देते हैं करड़ी में 2, इसको पलट देते हैं, और यह भी ऊपर हो जाएगा, यह भी ऊपर हो जाएगा, यह a क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। लेकिन पहले भी यह परिमेय था, अब भी यह क्या है, परिमेय ही है। यानी करड़ी में 2 = क्या मिल गया हमको, b/a मिल गया। और जब करड़ी में 2 = b/a मिल गया, यह तथ्य हमको मिल गया ना, तो हम लोग यहाँ पर फिर से देखेंगे कि हमने जो क्या था, जो प्रमेय थी 1 करड़ी में 2, वह प्रमेय थी कि हमको सिद्ध करना था कि करड़ी में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। मैंने क्या किया था, इसको पहले वाली वीडियो में अपने सिद्ध किया था। वही चीज़ है कि करड़ी में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या था। तो हमने सिद्ध किया है कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमने यह क्या चीज़ क्या कर दिया है, सिद्ध कर दिया है। जब यह एक अपरिमेय संख्या है और यह एक परिमेय संख्या है, तो बीच में बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। जब यह बराबर नहीं हो सकती है तो यह बराबर हुई कहाँ से, यह बराबर हुई हमारे गलत मानने की वजह से। अगर भैया हमको राम की तरह बनना है तो राम की तरह आदर्श करने पड़ेंगे, कृष्ण की तरह बनना है तो कृष्ण की तरह आदर्श करना पड़ेगा, तब उनके जैसा रिजल्ट आएगा, हम उनके जैसा बन सकते हैं। लेकिन अगर हमें रावण बनना है और हम राम का आदर्श लेकर चले तो रावण बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। और अगर हमको राम बनना है और रावण के आदर्शों को लेकर चले तो क्या राम बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे ना। तो उसी तरह है, हमने क्या कर दिया था, हमको तो संख्या
संख्या दी गई थी कि यह एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने गलत मान लिया कि यह एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसने क्या कर दिया, अपना रिजल्ट लास्ट में गलत कर दिया। लो भैया मानो उल्टा, हम ऐसे गलत देंगे तुमको, हम क्या कर देंगे, परिमेय और अपरिमेय को बराबर लाकर दिखा देंगे। तो इसने क्या कर दिया, परिमेय अपरिमेय को बराबर लाकर दिखा दिया। और यह कथन कहाँ से हुआ, हमारे मानने की वजह से हुआ, क्योंकि हम सिद्ध कर चुके हैं कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होता है। अतः हमारा मानना क्या था, हमारा मानना गलत था, हमारा जो मानना था वह क्या था, गलत था, वह गलत था। इसका मतलब 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह क्या हो गया, यह चीज सिद्ध हो गया। और मेरे प्यारे छात्रों, जो इसका दूसरा सवाल दिया है 7 करड़ी में 5 दिया है, वह बिल्कुल पहले की तरह लग जाएगा, जैसे करड़ी में 5 है बिल्कुल वैसे हम लोग क्या कर लेंगे, उसको लगा लेंगे। और आप लोग लगाइएगा, अगर आप लोगों से सवाल वह नहीं लगेगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं क्या कर दूंगा, उस सवाल के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा, आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें।